आज ना मम्मी के साथ बैठे मैं बातें कर रही थी। तो मम्मी ने बातों बातों में ही बताया कि हमारी जो बाई थी, मतलब दादी, हम लोग बाई बुलाते हैं उनको। तो बाई मूंगफली की बहुत अच्छी रेसिपी बनाती थी, सर्दियों की स्पेशल रेसिपी मैं आपको भी शेयर करूंगी। तो मेरे दिमाग में तुरंत चढ़ गया कि मुझे भी यही रेसिपी बनानी है। मेरे मुंह में पानी आ गया कि नहीं मम्मी, मैं भी बनाऊंगी। तो बस धूप का आनंद लेते हुए, सर्दियाँ आ गई हैं तो भीनी भीनी धूप बहुत अच्छी लगती है। देखिए कितनी हल्की हल्की सी धूप निकली है। ज़्यादा देर बैठना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन थोड़ा बहुत लगने लगा है अच्छा। तो बस मैंने मूंगफली उठाई और इनके दाने अलग किए। काफ़ी सारी मूंगफली रखी हुई थी, हमारे यहाँ खेती होती है मूंगफली की, तो वो आ गई थी। तो मैंने उसी के दाने अलग किए, लगभग 1 कप के करीब दाने अलग कर लिए होंगे। और इसमें ना हल्का सा मॉइस्चर था मूंगफली में, क्योंकि ये घर की थी तो थोड़ी सी नमी थी। तो मुझे लगा कि इसको हल्का सा रोस्ट करना चाहिए, वरना इसका जो छिलका है ना वो उतरता नहीं है। ठीक है, अगर ऑलरेडी रोस्टेड मूंगफली के दाने ले रहे हैं तब तो ये स्टेप करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हल्का सा रोस्ट करने से क्या होगा, एक तो मूंगफली का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा और ऊपर से इसका छिलका भी आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि इनमें जो एक्स्ट्रा की नमी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट के लिए इनको रोस्ट किया। बस इतना रोस्ट करना है कि इनमें स्पॉट वगैरह ना पड़े, हल्की हल्का ही रोस्ट करना है। और अभी पैन काफ़ी गर्म है, तो मेरे पास बाजार का डिब्बा रखा था घी वाला, तो उसको मैंने रख दिया ताकि पिघल जाए। आखिरी में मैं ऐसे डिब्बा नहीं फेंकती हूँ, उसका पूरा का पूरा घी निकाल लेती हूँ, बर्बादी बिल्कुल नहीं करती हूँ। और यहाँ पर एक परात में हमने ले लिया है 1 कप गेहूं का आटा, और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच बेसन। बेसन से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। दोनों को अच्छे से मिलाया, और यहाँ पर देखिए जो घी छपा हुआ था ना किनारे पर, वो पिघल गया है। तो लगभग 1 से 2 छोटी चम्मच के करीब मैंने घी डाला इसमें, और बस बाकी घी घाड़ी में निकाल लिया, यानी घंटी में, जो भी आप बोलते हो। और अच्छे से बस घी को मिक्स किया और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इसका एक आटा लगा करके तैयार कर लिया। फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है ना, दादी मतलब थोड़ा सा सिंपल वे में बनाती थी, बट मैंने इसमें ना 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करी हैं। अब मैं यूट्यूबर हूँ तो मेरी आदत है हर चीज़ में थोड़ा बहुत उसके फ्लेवर को बढ़ाने की। तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैंने क्या क्या इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो फ़िलहाल तो हमने आटा लगा लिया है, आटा थोड़ा सा हमने सॉफ्ट ही रखा है, और इसको मैं ना ढक देती हूँ कपड़े से अच्छे से, और साइड में रख देती हूँ जब तक दूसरी तैयारी कर लूँगी। और यहाँ पर देखिए मूंगफली के जो दाने हैं वो ठंडे हो चुके हैं, और अब आप देख सकते हैं कितने आसानी से इसके छिलके अलग हो रहे हैं। मतलब हल्का सा ही आप रगड़ेंगे ना तो छिलके अलग हो जाएंगे। अगर मॉइस्चर रह जाता है तो छिलके अलग नहीं होते हैं, इसलिए हल्का सा इनको रोस्ट करना होता है। और यहाँ पर मैंने सारे छिलके अलग कर लिए हैं। अब हम इसके छिलके करेंगे रिमूव। अलग करने के लिए क्या करेंगे, इस तरह से जो जाली वाला स्पैचुला होता है ना, बस इसमें डाल करके सारे छिलकों को छान लीजिए, तो छिलके छिलके सारे नीचे रह जाएंगे, और जो मूंगफली के दाने हैं वो सारे ऊपर रह जाएंगे। तो जैसे अगर सर्दियों में अभी आप चिक्की बनाएंगे मूंगफली की, कतली बनाएंगे, काफ़ी चीज़ें बनाएंगे, तो इसी ट्रिक से आप छिलके अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो मूंगफली है ना, इसको डालेंगे हम ग्राइंडिंग जार में, और इसको ना हम ऑन ऑफ करते हुए पल्स मोड पर ग्राइंड करेंगे। पल्स मोड पर ही करना है, कॉन्टिन्यूसली नहीं करना है, क्योंकि मूंगफली होता है उससे ऑयल रिलीज़ हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने पल्स मोड पर, यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, और थोड़ा सा दरदरा ग्राइंड किया है। मतलब बारीक एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाया है, ताकि खाने में हल्के हल्के से मूंगफली के चंक्स आएँ, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। अब हम लेंगे गुड़। जी हाँ, सर्दियों में गुड़ बहुत फ़ायदेमंद होता है, और ये रेसिपी सर्दियों की ही है। सर्दियों में मूंगफली भी बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, और गुड़ भी। तो गुड़ आपके यहाँ जो भी यूज़ होता हो आप वो ले सकते हैं। मैंने तो स्पेशली बटी वाला गुड़ मंगाया था। ठीक है, तो आप जो भी चाहें वही ले सकते हैं। तो गुड़ को क्या करेंगे, हम ना चाकू से इस तरह से बारीक बारीक कट कर लेंगे। काटने से क्या होता है, जब गुड़ को हम मेल्ट करते हैं ना, तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। तो गुड़ हार्ड भी नहीं होता है पकाने में, जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो गुड़ को हम अलग निकाल लेंगे। और गुड़ कितना लेना है, गुड़ लेना है आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, कितना आप मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से। तो बस गुड़ को हम एक पैन में डालेंगे, और 2 छोटी चम्मच के करीब डाल देंगे पानी, और गुड़ को ना अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स, मेरी आपसे प्यारी सी एक रिक्वेस्ट है कि नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है, उसे ज़रूर दबा दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, और वीडियो पसंद ना आ रहा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। वैसे मुझे पता है ये मेरी बाई की रेसिपी है, तो इस बात पे आप मुझे एक लाइक तो देंगे ही देंगे। तो यहाँ पर देखिए गुड़ मेल्ट भी हो गया है, और थोड़ा सा हम गुड़ को पकाएंगे जब तक इसमें झाग नहीं बनने लगता। और जैसे ही झाग बनने लगेगा तो गैस को बंद कर देंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है, इसलिए पकाना है गुड़ को ताकि गुड़ का टेस्ट जो है वो और अच्छा हो सके। जब गुड़ थोड़ा सा पक जाता है ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। आप गुड़ को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए।
और 5 मिनट में देखिए गुड़ हल्का सा जम गया है, मतलब पूरी तरह से हमें जमाना नहीं है, बस हल्का सा ही जम गया है। तो अब इसमें हम ये जो कोर्सली हमने मूंगफली के दाने को ग्राइंड किया था ना, इसको हम डाल देंगे और अच्छे से गुड़ में मिक्स करेंगे। यहाँ पर ये जो गुड़ और मूंगफली का फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही अच्छा। मिक्स करने के बाद इसमें हम एक चीज़ और ऐड कर रहे हैं, वो है डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि नारियल का बुरादा। यहाँ पर वैसे नारियल का बुरादा बिल्कुल ऑप्शनल है। और साथ ही मैं डाल रही हूँ मैं तरबूज के बीज और थोड़ी सी तिली, यानी कि सफ़ेद तिल। अब यहाँ पर मैंने बोला था ना कुछ चीज़ें मैंने अपनी यूट्यूबर वाली दिखाई हैं, वो पता कौन सी थी? वो थी सिर्फ नारियल का बुरादा और तरबूज के बीज। जब मेरी बाई बनाती थी तो मम्मी बताती थी कि वो गुड़, मूंगफली और तिली तीनों चीज़ों को मिला करके बनाती। तो ये जो 2 एक्स्ट्रा की चीज़ें हैं ना, ये मैंने अपनी यूट्यूबर गिरी दिखाई है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इसको डालने से फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें आपकी चॉइस। अब बस इसकी लोई लेंगे और इस तरह से हम इसको फैला लेंगे, मतलब पतला सा कर देंगे, चपटा सा कर देंगे। तो यहाँ पर मैं 2 बनाने वाली हूँ, तो मैंने 2 इस तरह से लोई लेकर के इसको चपटा कर लिया है। आपको जितना बनाना हो आप बना सकते हैं। और ये जो फिलिंग है ना इसकी, आप थोड़ा सा खा करके देखिएगा पहले, फिर आगे की रेसिपी बनाइएगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, इतनी टेस्टी कि मैं क्या बताऊँ। ठीक है, तो फ़िलहाल हमें फिलिंग को खाना नहीं है, हमें आगे की रेसिपी बनानी है, अपनी दादी वाली रेसिपी। तो यहाँ पर जो आटा है वो अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब हम इसकी लोइयाँ तोड़ेंगे। तो लोई का साइज़ कितना रखना है? नॉर्मली जितना हम पूड़ी के लिए रखते हैं उससे थोड़ा सा छोटा, ठीक है, छोटा रखना है जी, उतना बराबर नहीं रखना है पूड़ी जितना। अब बस इसको हम चपटा करेंगे। 4 लोई मैंने यहाँ पर बनाई है, चारों को मैं चपटा करूँगी। और पहले हम 2 लोई लेंगे और इसको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा बेलेंगे, बिल्कुल ज़रा सा। तो यहाँ पर हम ये बना रहे हैं मूंगफली के पराठे, जो कि बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। ये एक बेस्ट ऑप्शन है सर्दी के लिए। सर्दियों में मूंगफली और गुड़ दोनों ही बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। जैसे बच्चों को आप बना देंगी तो बच्चों को सर्दी नहीं लगती है, गर्माहट देता है शरीर को। तो ये बढ़िया है, आप लंच में भी इसको रख सकते हैं, ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, कभी भी बनाइए और सर्दी में इन पराठे का आनंद लीजिए। मीठे ये पराठे ज़रूर होते हैं लेकिन खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। आपको याद हो जब हम छोटे थे तो पराठे चीनी के साथ खा लेते थे, रोटी भी चीनी के साथ खाते थे, या गुड़ वाले मीठे पराठे खाते थे ना? तो ज़रूर बताइएगा अगर आप भी खाते हो कमेंट बॉक्स में। तो बस उसी से मतलब एक रिलेटेड हो गया ये मूंगफली गुड़ के पराठे। तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। जो पुराने लोग ये चीज़ें बनाते थे ना, उसमें एक अलग ही स्वाद होता था। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं पर्सनली आपसे कह रही हूँ, आप खाते रह जाएंगे, इतने ज़्यादा बढ़िया लगेंगे। तो बस हमने यहाँ पर पराठे को बेल लिया है, तो दोनों ही पराठे हम इसी तरीके से बेल लेंगे। फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको रेसिपी? अगर पसंद आ रही है तो फिर से याद करा देती हूँ, नीचे लाइक का बटन है उसे ज़रूर दबाइएगा और इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सर्दियाँ आ रही हैं तो फटाफट से अपनी मम्मी को, बहन को, रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिए। तो लीजिए, हमारा दूसरा पराठा भी रेडी हो चुका है। अब बारी आती है इन पराठे को सेकने की। तो वैसे तो आप इन पराठे को तेल में भी सेक सकती हैं, बट मैं प्रेफर करूँगी आप देसी घी में सेकिएगा, क्योंकि अगर सर्दियों में देसी घी नहीं खाया तो समझ लीजिए कभी नहीं खाया। सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है देसी घी खाना। तो यहाँ पर मैं घी के साथ इन पराठे को बढ़िया से सेक लेती हूँ लटते पलटते हुए। और जब ये पराठे सिकते हैं ना तो इसके अंदर जो हमने फिलिंग भरी हुई है मूंगफली की, गुड़ की, वो भी हल्की सी गर्म हो जाती है, हल्की सी सॉफ्ट हो जाती है। वो फिलिंग गर्म होने की वजह से मेल्टिंग हो जाती है, तो बहुत ही अच्छी लगती है। इतनी यमी लगते हैं ये पराठे कि लगता है बस खाते चले जाओ, इतने अच्छे लगते हैं। तो बस जब मैंने इसको बनाया, मैं पता क्यों इतनी तारीफ़ कर रही हूँ, वीडियो तो मैंने काफ़ी बाद में अपलोड किया है, बनने के बाद जब खाया तो बहुत ही अच्छे लगे। और पापा ने तो यही कहा कि पुरानी यादें ताज़ा हो गई, ये तो बिल्कुल मम्मी के हाथ की, बाई के हाथ की टेस्ट आ रहा है। तो बहुत अच्छे लगे, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। इसके अंदर की फिलिंग देखिए, जो मूंगफली की फिलिंग भरी हुई है, क्या कहना, बहुत ही कमाल की। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो सर्दियाँ आ गई हैं, एक बार तो इसे बनाना बिल्कुल बनता है। सिर्फ एक बार आप मेरे कहने से बनाइएगा और फिर आप खुद ही अपने आप ही हमेशा इसको बनाएंगे पूरी सर्दियों भर। खुद भी बनाएंगे, बच्चों को भी खिलाएंगे। तो भाई अब मेरे से तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है। एक बाइट तो मैं अभी खाने ही खाने वाली हूँ, उसके बाद मैं ले जाऊँगी इसको नीचे मम्मी पापा को खिलाने। तो मम्मी पापा को भी बहुत अच्छे लगे। पापा ने तुरंत बोला कि पुरानी यादें ताज़ा हो गई।